नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रियलिटी ऑफ क्राइम में। कोलकाता रेप केस में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी कोलकाता रेप केस में सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष की रूलिंग पार्टी के साथ अच्छे संबंध है और संदीप घोष पर कई बार आरोप लगे थे और कई बार संदीप घोष को ट्रांसफर भी किया गया था, लेकिन संदीप घोष 12 घंटे के अंदर वापस कॉलेज ज्वाइन कर लेते थे और कहा जा रहा है कि संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई जांच नहीं होती थी। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जिन छात्रों ने उनके खिलाफ ट्रेनी डॉक्टर के केस में आंदोलन किया है, उन आंदोलन करने वाले छात्रों को फेल कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई ने संदीप घोष के कार को भी अपने हिरासत में ले लिया है और उसकी पूरी तरीके से जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में कोई भी चूक करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संदीप घोष के गाड़ी के साथ साथ उनके ड्राइवर को भी सीबीआई दफ्तर लाई गई है, संदीप घोष की कार, और अब उसकी जांच पड़ताल होगी। लगातार इस जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई इस जांच को और तेज करते हुए बहुत सावधानियां बरत रही है। सीबीआई ने कार की लॉकबुक और मीटर चेक किया है, पता लगाने के लिए कि संदीप घोष घटना वाले दिन कहां और कब गया था। और इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के केस के सबूतों के साथ छेड़खानी का मामला पहले भी सामने आया था, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है और सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिला सकती है संजय रॉय को सजा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब संजय रॉय को सजा नहीं दिलवा सकती है। क्यों? क्योंकि पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही कमजोर बनाया गया है। उसके जांच को बहुत लूज तरीके से पोस्टमार्टम जांच की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जांच करने वाले भी, पोस्टमार्टम करने वाले भी संजय घोष के ही आदमी थे। उन्होंने जानबूझकर पीड़िता के कई पार्ट्स को नहीं चेक किया, कई जगहों को उन्होंने ध्यान से जांच नहीं की, जिसके वजह से पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कहा जा रहा है कि संजय रॉय को सजा नहीं हो सकती है, और अगर सजा हो भी तो फांसी तो बिल्कुल नहीं। इसी के संबंध में डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी, सीनियर फॉरेंसिक, आप इन्हें सुनिए। जिस तरह का रिपोर्ट बनना चाहिए था, उस तरह जो फॉरेंसिक मैनुअल का नियम मानकर, रीति मान के नहीं किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटलिया में लिखा है कि एज नोटेड वाइट थिक विसिड फ्लूइड इन द एंडोसर्वाइकल कैनाल, वेट 151 ग्राम। तो उसमें कौन सा टिश्यू और मिक्स्ड है? एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इंटरनल जेनिटलिया, और दोनों अगर हो तो कौन सा हो? यूटेरस हो, एडनेक्सा हो, क्या बल्बा है, वेजाना है, उसमें नहीं लिखा है। ये एक एम्बिग्विटी का रास्ता छोड़ा है जानबूझ के। दूसरा चीज़ ये है कि उसको कुछ खिलाया गया क्या? आपको सुना है होगा कि डिनर किया एक साथ 4 कलीग से, उसके बाद में घटना घटे। तो डिनर में क्या गया था? उसमें कोई मादक मिक्स हुआ था क्या? उसमें कोई नशे का कोई चीज़ था क्या? तो गैस्ट्रिक जो एस्पिरेट लेना चाहिए था, जो फूड रेमेंस जो लेना था फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, वो नहीं, उसका मेंशन कोई नहीं किया, मतलब नहीं लिया गया, कलेक्ट नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसा फ्लॉज है। ये फ्लॉज जानबूझ के क्या हो सकते। ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, ये डॉक्टर संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल का बना हुआ कमेटी है, कमेटी था। उस तीनों एक्सपर्ट को वो ले लिया गया। उसका हम चाहते कि किसी दूसरा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो डॉक्टर संदीप घोष में उन्होंने नहीं दिया। उसी का आदमी 3 एक्सपर्ट के द्वारा वो किया गया है फोरेंसिक रिपोर्ट। ऐसा करके कैसे जैसा असली जो अपराधी है उसको सजा कभी नहीं मिला, क्योंकि ये कोर्ट में एस्टैब्लिश करना ये क्राइम इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से मुश्किल होगा। तो हम इसे सीबीआई और को भी जांच करना चाहिए कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट में इतना फ्लॉज और एम्बिग्विटी क्यों रखा गया।